वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो में हम लोग परमुटेशन का चैप्टर जो है पढ़ रहे थे और परमुटेशन में कुछ सवालों को हम लोग देखे थे और उसमें हम लोग एक पॉइंट थे पढ़े फंडामेंटल, एक पॉइंट थे पढ़े हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आपको जानते हैं गुणन के आधारभूत प्रमेय पढ़े थे और इसमें बतलाया गया था कि कोई बड़ा काम हो और उस बड़े काम को अगर दो छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाए और इस काम को करने का तरीका m हो, इस काम को करने का तरीका n हो, तो टोटल हमारे पास टोटल तरीका कितना हो जाता है m इंटू n। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल है जैसा कि मैं आप लोग को बतलाया था। और आइए कुछ हम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए कुछ सवालों को देखते हैं। जैसा कि एक सवाल आपके सामने है कि अंक 1, 2, 3, 6 से कितनी संख्याएं बन सकती हैं यदि पुनरावृत्ति संभव न हो। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाई डिजिट 1, 2, 3, 6 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आइए देखते हैं कितना नंबर है। 1, 2, 3, 4 है नंबर और 4 डिजिट का ही बनाना है, तो ये बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। देखा जाए नॉट रिपीट, नंबर रिपीट नहीं होता है, तो नंबर रिपीट नहीं होता है। 4 है नंबर, इस बक्से को भरने का कितना तरीका हो जाएगा हमारे पास 4 वे हो जाएगा। 4 वे से कोई एक नंबर ही यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। और 4 वे से कोई एक नंबर भरेंगे तो एक नंबर जब यहाँ डालेंगे तो हमारे पास 3 नंबर बच जाएगा। इसको भरने के तरीके हो जाएंगे हमारे पास 3 वे। और इसके बाद से 3 वे से कोई एक नंबर जब यहाँ भरेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 2 नंबर। इसको भरने के लिए हमारे पास केवल 2 है, तो दो नंबर है, 2 नहीं है, 2 नंबर है। कोई एक नंबर डालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1 नंबर और 1 नंबर को यहाँ एक बक्से को भरना, तो कितना तरीका हो गया, 1 तरीका हो गया। टोटल तरीका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और आप समझ सकते हैं क्या होगा 24 वेज होगा। बोलिए ये बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगला हम लोग इसको एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि 4 नंबर है, 4 नंबर 1, 2, 3, 4। यहाँ इस बात से ध्यान नहीं देना है कि 3 है तो 4 क्यों नहीं, 4 गो नंबर है और 4 नंबर है, 4 गो जगह है और रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर या तो 1 भर सकते हैं, ना तो 2 भर सकते हैं, ना तो 3 भर सकते हैं, ना तो 6 भर सकते हैं। तो इस बक्से को केवल 4 तरीके से इसको भर सकते हैं। या तो मन करे तो इधर से भरिए या तो मन करे तो इधर से भरिए, ठीक है। तो ये सवाल आपके पास समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसके अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है कि 7 व्यक्ति 3 सीट पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं। हाउ मेनी वे ऑफ सीटिंग ऑफ 7 पर्सन ऑन 3 सीट। 3 सीट, यहाँ सीट होगा तो 3 सीट होगा तो 3 गो सीट है हमारे पास और 7 व्यक्ति हैं। और यहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति लगातार तीनों सीट पर तो नहीं बैठ सकता है, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। ये रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। तो 7 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति इस सीट पर बैठ सकता है, यानी कि 7 तरीके से इस सीट पर बैठा जा सकता है। 7 तरीके से कोई एक व्यक्ति अगर इस सीट पर बैठ जाता है तो 6 आदमी बचेंगे। इस सीट पर कोई 6 आदमी बैठ सकता है, कोई 6 में से कोई एक बैठ सकता है। तो 6 में से कोई एक अगर यहाँ बैठ जाता है तो हमारे पास केवल 5 व्यक्ति बच जाएंगे और 5 में से कोई व्यक्ति इस सीट पर बैठ जाएगा और ये 5 वे हो जाएगा। और टोटल वेज जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7, यानी कि कितना हो जाएगा 210। बोलिए 3 सीट है, 7 व्यक्ति हैं, एक सीट पर 7 तरीके से कोई व्यक्ति बैठ सकता है और एक व्यक्ति जब बैठ जाएगा तो दूसरे के सीट पर 6 व्यक्ति है, 6 में से कोई एक व्यक्ति उस सीट पर बैठ सकता है। तो एक सीट बच रहा है
और 5 व्यक्ति बच रहे हैं, पांचों में से कोई एक व्यक्ति तीसरे सीट पर बैठ सकता है, तो टोटल वे अगर निकालना हो तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स ऑफ काउंटिंग लगाएंगे और यहाँ काउंटिंग कर दिया जाएगा और यहाँ हमारा निकल जाएगा क्या, जो है सीट पर बैठने के तरीके निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति संभव हो। हाउ मेनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, तो यहाँ कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है सम संख्या का, ये कंडीशन आपका इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है, इवन नंबर। और देखिए कितने अंक की बनाई जा सकती हैं और हमारे पास कितना है, तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है बाबू कि हमारे पास 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 6 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और यहाँ पर इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर यानी कि सम संख्या वह संख्याएं होती हैं जिसके इकाई के अंक पे सम हो। इवन नंबर इज दैट नंबर हुज यूनिट्स प्लेस नंबर इज इवन नंबर, यानी कि यहाँ पर इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर के लिए इसमें हमारे पास देखिए या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इसी में से कोई एक नंबर इसके प्लेस पर होगा, यानी कोई एक नंबर भरेंगे तो हमारे पास 3 वे से भरेंगे। 3 में से कोई एक नंबर अगर यहाँ भर देंगे तो बच जाएगा 2 नंबर, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, बाकी 5 नंबर है, इसमें से कोई एक नंबर यहाँ भर सकते हैं, तो 5 वे से कोई भरेंगे 1 नंबर और जो है बच जाएगा 4। तो इस जगह को भरने का भी 4 वे हो गया, इसको भरने का जो है 4 में से कोई एक भरेंगे 3 बच जाएगा, ये 3 वे से कोई एक भर देंगे 2 बच जाएगा, ये 2 वे से और 1 वे से ये जगह भर सकते हैं। टोटल तरीका क्या हो जाएगा, 1 × 3 × 4 × 5 × 3 कितना हो जाएगा, 360 है ना। 6 चौका 24 बचे 120 से 360, यानी कि 360 वे से हम इस जो है 1 2 3 4 5 6 से इवन नंबर बना सकते हैं। बोलिए ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखा जाएगा, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है और देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोड ऑफ 4 डिजिट फॉर्म्ड बाय फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर से कितनी 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि पुनरावृत्ति संभव नहीं हो। तो आप देखेंगे कि 4 अक्षर का कोड बनाना है, तो 4 अक्षर का कोड बनाना है तो देखेंगे ये 4 डब्बा बन गया और यहाँ क्या है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है, नॉट रिपीट, नंबर रिपीट नहीं होता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इस बक्से को भरने के मेरे पास टोटल कितने हैं नंबर, 10 लेटर हैं, तो 10 वे से इस जगह को हम लोग यहाँ रख सकते हैं। 10 वे से कोई एक नंबर यहाँ रखेंगे तो बच जाएगा मेरे पास 9 नंबर और इसमें से 9 तरीके से इस जो है प्लेस को भर सकते हैं। और इस प्लेस को भरने पर कोई एक नंबर डालने के बाद से मेरे पास बच जाएगा 8 नंबर और इसको 8 वे से भर सकते हैं। 8 वे से कोई एक नंबर यहाँ भरेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 7 नंबर, 7 वे से इसको भर सकते हैं। टोटल जो है वेज जो है हो जाएगा, आप देख सकते हैं टोटल वेज क्या हो जाएगा बाबू, तो 7 8 9 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 50 40 7 8 56 आ 56 9 6 9 54 के 4 45 5 50 एक 0 है 50 40 है ना। तो आप देख सकते हैं और मुझे लगता है कि परम्यूटेशन के इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे और बाकी के कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।